मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे फेसबुक के ज़रिए से और जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से और ज़राए से देखते हैं, खुदावंद आप सब के साथ हो और आपको बरकतों से नवाजता रहे। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने हैकलों के बारे में देखा, हैकलों के बाद हम मस्जिद अक्सा के ऊपर आए, तो हमने मस्जिद अक्सा के बारे में सीखा और जाना, और एंड पर मैंने कहा था कि हम ये पेशीन गोइयाँ देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशफा दिया था यूहन्ना आरिफ को, और उसको फरमाया था कि तुमने सहन को नहीं मापना, बल्कि तुमने जो है इसको खारिज कर देना है, और ये गैर कौमों को दे दिया गया है। तो नाज़रीन, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर और बहुत कुछ लिखा हुआ था, और अगर आप पूरे चैप्टर को पढ़ें तो 42 महीने का जिक्र भी वहाँ पर है। तो हम आज यही देखने वाले हैं कि क्या खुदावंद ने बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई ऐसी पेशीन गोई रखी है जिसके बारे में जो है आज बहुत सारे लोग जो हैं तहकीक व तफ्तीश कर रहे हैं, और बाइबल मुकद्दस ने पहले से ये वाज़ह कर दिया है कि ये इस हुकूमत का, जो कि इस्लामी दौर की हुकूमत थी, इसका पहले ही खुदा ने बता दिया। दानियल नबी एक वाहिद नबी है जिसको मुकाशफात से नवाजा गया। जिस तरह अगर आप पहले नए अहदनामा के अंदर मुकाशफा की किताब जो है वो यूहन्ना आरिफ को दी गई, इस तरह पुराने अहदनामा के अंदर मुकाशफात की अगर कोई किताब है तो वो दानियल नबी का सहीफा है। तो दानियल नबी को हिजरी सन के बारे में भी खुदा ने पहले से ही बता दिया था। जी, बाइबल मुकद्दस ने ये वाज़ह कर दिया था कि एक हुकूमत आएगी, एक ऐसा दौर आएगा जिसके अंदर यरूशलेम के ऊपर हमला किया जाएगा, इसकी जगह को पमाल किया जाएगा, इसकी हैकल को जो है वो पमाल किया जाएगा और इसके ऊपर कब्जा किया जाएगा। तो उस कब्जे के बारे में भी खुदा ने अपने पाक कलाम के अंदर, जो कि सच्चाइयों के ऊपर मबनी है, पहले से ही बयान कर दिया था। और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि किस तरह 1335 साल जो है, जो दिन है, खुदा ने किस तरह मुकर्रर करवाए, और किस तरह, हालांकि दानियल ने कहा था कि मुझे ये सन बताया जाए, मुझे ये बताया जाए, वो घबरा गया था। खुदा ने कहा कि नहीं, ये बंद कर दे, इसको आखिरी दिनों के अंदर खोला जाएगा, ये एंड के बिल्कुल एंड के दिन जब हुए तो तब ये बातें खुलेंगी। तो खुदा ने दानियल नबी को हिजरी सन जो था वो लिखवा दिया था। अब 1335 दिन जो है वो हिजरी साल के खुदा ने उसको बताए। अब वो कैसे, नाज़रीन, मैं शॉर्टकट जो है वो आयात को पढ़ूंगा, हवाला जात में दे दूंगा, और अगर मुनासिब हुआ तो मैं नीचे भी जो है हवाला जात के साथ आपको बताऊंगा, और नहीं तो आप ज़रूर इनका मुताला कीजिएगा। दानियल नबी की किताब का ही अगर मुताला करें तो उसके अंदर लिखा हुआ है 7वें बाब का 25वीं आयत और 12वें बाब की 7वीं आयत का मुताला करें तो उसके अंदर हमको एक दौर, दौरों और नीम दौर, ये 3 अदवार जो हैं वो हमें मिलेंगे। एक पूरा दौर, और दूसरा जो है वो नीम दौर होगा, आधा दौर होगा, और तीसरा जो दौर होगा ये डबल होगा। मतलब कि 360 का एक दौर होता है, और अगर डबल लगाएं तो वो 720 दिन जो हैं, साल जो हैं वो बनते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप दानियल नबी की ही किताब का मुताला करें, उसके 12वें बाब का मुताला करें 11 से 12वीं आयत का, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस वक़्त दायमी कुर्बानी मखूफ होगी, उस वक़्त के हिसाब से जो है वो दिन जो दिए गए थे, साल जो दिए गए थे, ईयर्स जो दिए गए थे, वो 1290 साल का एक टाइम पीरियड वहाँ पर बताया गया है। और यही नहीं, बल्कि खुदावंद ने फरमाया है कि मुबारक हैं वो लोग जो कि 1335 रोज तक इंतजार करते हैं। इस फिक्रे को लाजमी आपने ध्यान से और याद रखना है। 1335 दिन तक इंतजार करते हैं।
नाज़रीन, अगर मुकाशवा की किताब का मुताला करें तो मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि वो औरत जो है वो बियाबान को भाग गई। ये मुकाशवा 12वें बाब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 6ठी आयत का मुताला करें तो वहाँ पर भी हमको जो एक दुरानिया बताया गया है वो 1260 दिन तक जो है वो उसकी परवरिश के लिए रखे गए थे। और यही नहीं बल्कि वहाँ पर भी हम देखते हैं, वहाँ पर भी दौरों का हिसाब, दौर का बताया गया है, दौरों का बताया गया है, आधे दौर का बताया गया है। और यही बातें जो मुकाशवा के अंदर हम देखते हैं, यही दानियल के अंदर और मुकाशवा के अंदर बताई गई हैं। और 42 महीने तक जो है मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है, 42 महीने तक जो है वो कमाल करेंगे। और जहाँ एक दौर मतलब कि एक ज़माना मुकाशवा के अंदर जो तहरीर हुआ है, आधा ज़माना तक उसकी जो परवरिश की जाएगी। नाज़रीन, ये तमाम तर जो पेशेन गोइयाँ बाइबल मुकद्दस के अंदर हैं, जिनके अंदर दौरों को बताया गया है, ज़मानों को बताया गया है, ये बेसिकली जो ज़माना बताया गया था, ये हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को जो है वो बताया गया था हिजरी सन के बारे में। यरूशलेम कब पमाल होगा, कब तक ये पमाल होता रहेगा, इसकी मुद्दत बताई गई। और कब ये छुटकारा पाएगा, इसकी मुद्दत बताई गई। इन तमाम तर पेशेन गोइयों का जो ताल्लुक है वो हैकल के ऊपर कब्जा और इसका छुटकारा है। नाज़रीन, 1260 दिन जो थे वो मुकर्रर किए गए, क्योंकि हम देखते हैं कि यरूशलेम के ऊपर जो हमला किया वो 657 के अंदर टोटली जो था वो कब्जा हो गया। और ये कब्जा जो है ये हजरत उस्मान गनी के दौर के अंदर हुआ, जब उसका जो गवर्नर था, शाम का जो गवर्नर था अब्दुल मलिक बिन मरवान, इसने मस्जिद अक्सा के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया। और ये कब्जा जो है वो 1260 साल तक ये कब्जा रहा। वो किस तरह? नाज़रीन, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर दिन का तज़किरा पाया गया है, दिनों का तज़किरा पाया गया है। लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो दिन है, तो बाइबल मुकद्दस ने इसका भी हमें हल बताया है। अगर आप बाइबल मुकद्दस का ही मुताला करें तो दिन के लिए जो इस्तेमाल हुई है आयात जो है वो गिनती की किताब 14वां बाब उसकी 34वीं आयत, और हिजकियल नबी का सहीफा उसका 4था बाब उसकी 6ठी आयत का मुताला आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है वो एक दिन को एक साल जो है बाइबल मुकद्दस ने बताया है। अब नाजरीन, अगर हम बात करें 1260 साल तक जो कब्जा रहा इसके ऊपर, तो अगर अब डिटेल के साथ थोड़ा बताने लगा हूँ। एक दौर जो है 360 दिन का मुकर्रर किया जाए। नीम दौर जो है ये उलमा इकराम, दीन मसीहत के जो उलमा इकराम हैं, उन्होंने मुकाशवा के ऊपर किताबें और दानियल नबी के सीफों के ऊपर, और जो इनकी काउंटिंग बताई जाती है एक दौर की, नीम दौर की और दौरों की, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। एक दौर जो है वो 360 दिन या साल का होता है। नीम दौर जो है वो 180 दिन या साल का होता है, क्योंकि ये आधा होता है। अब दौरों के लिए आप एक दौर को जो है वो डबल कर दें, और ये जो फिगर बनता है वो 720 दिन या साल बनता है। नाजरीन, बाइबल मुकद्दस के अंदर बताया गया है कि 42 महीने तक जो है वो पमाली होती रहेगी। अगर आप 42 को 30 से ज़रब दें तो हमारे पास जो फिगर निकल के सामने आता है वो 1260 दिन, मतलब कि एक जो दिन है वो एक साल के बराबर है। अब 1260 साल जो है, साल का जो फिगर है वो हमारे पास निकल के सामने आ जाता है। अब दानियल ने जो हमें वहां पर काउंटिंग बताई है 12वें बाब की 11वीं 12वीं आयत के अंदर, वो तो 1290 दिन की है। नाजरीन, हम देखते हैं कि यरूशलेम को जब फतह हुआ तो वो 1917 के अंदर जंगे अजीम अवल के अंदर जब 1917 के अंदर यरूशलेम फतह हुआ, तो हम देखते हैं कि जब ये फतह हुआ तो 1948 के अंदर इसकी जो है वो टोटली बहाली हो गई। और ये जो थी ये हम देखते हैं कि 657 के अंदर इसके ऊपर कब्जा हुआ,
और यहूदियों को निकाल दिया गया। अब 1917 के अंदर जैसे ही फतह हुआ तो बहुत सारे ममालिक के अंदर यहूदी जो थे वो पनाह गजीर थे, वहां से वो कूच उन्होंने किया और यरूशलेम के अंदर आए। और इस तरह उनको जो अरसा लगा वो 30 साल का जो था वो अरसा लगा। और इस तरह अगर 1260 के अंदर जमा करें 30 साल तो ये अरसा जो बन जाता है ये 1290 दिन या साल का जो है ये अरसा बन जाता है। और हम देखते हैं कि 1948 को यूरोप, यूएनओ और अमेरिका की मिली भगत से हम देखते हैं कि ये यरूशलेम जो है वो सामने उभर के सामने आया और हुकूमत जो है इसने अपनी इख्तियार कर ली और सरजमीन इनको दी गई और ये अमेरिका की जानब से सब कुछ हुआ और उसने सब कुछ किया। तो हम देखते हैं कि हमने देखा कि ये 1290 दिन खुदा ने जो दे दिए थे ये पूरे हो गए। और आगे अगर आप मुताला करें 12वें मुकाशवा की दानियल की किताब उसके 12वें बाब का 12वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा है कि मुबारक है वो जो 1335 दिन तक इंतजार करते हैं। तो बुजुर्ग दानियल को यहाँ पर जो सन बताया गया था वो हिजरी सन था। अब हिजरी सन जब बताया गया तो हमारे पास एक फार्मूला है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये यरूशलेम की फतह का साल होगा। खुदा ने जिस तरह कब्जा के लिए बताया गया था कि इसके ऊपर यरूशलेम के ऊपर जो है वो कब्जा किया जाएगा, तो इस तरह खुदा ने यरूशलेम की बहाली के लिए भी एक काउंटिंग बता दी कि इस सन के अंदर जो है वो फतह किया जाएगा, बहाली यरूशलेम की हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि 1335 जो फिगर बताया गया है, हिजरी सन जो बताया गया है, दानियल नबी को जो हिजरी सन बताया गया है वो फतह का है, बहाली का है और यरूशलेम के अंदर लोगों को जो है वो हुकूमत का जो है वो बताया गया है। अब हिजरी सन को अगर हम मसीही सन में कन्वर्ट करें, इसका एक फार्मूला है जो कि अगर आप बरकतुल्लाह साहब की किताबों का मुताला करें और बहुत सारे मुसन्निफीन जो हैं, मुस्लिम उलमा इकराम हैं और हमारे मसीही उलमा इकराम हैं, उनकी किताबों का मुताला करें तो उन्होंने हिजरी सन के बारे में एक फार्मूला दिया हुआ है। अब हिजरी सन को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं ईसवी कैलेंडर के अंदर। अब ईसवी कैलेंडर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं हिजरी कैलेंडर के अंदर। तो ये दोनों फार्मूले हमें जो हैं वो आज हमें पता है और मालूम है और हम दानियल नबी को जो हिजरी सन बताया गया था हम उसको कन्वर्ट करेंगे ईसवी के अंदर। नाज़रीन, अगर 621 जमा 1300, क्योंकि असल सदी हमने रखनी है, 1300 ज़रबे 3 डिवाइडेड बाय 100 कर दें और आगे हम माइनस जो है वो 1335 जो कि दानियल नबी को हिजरी सन बताया गया था, हम यहाँ पर जो है वो हिजरी सन रखेंगे। तो अगर हम देखते हैं, हमने स्कूलों के अंदर पढ़ा है, हमने मुख्तलिफ किताबों के अंदर पढ़ा है, जब हम 5वीं 6वीं के अंदर थे तो हम ये सवाल जो थे ये ऐसे सॉल्व कर लेते थे। और 1300 अगर डिवाइडेड बाय 100 करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 0 0 से कटिंग हो जाएगी और यहाँ पर जो है वो 13 को अगर 3 से ज़रब दें तो ये हमारे पास जो फिगर आएगा वो 39 का फिगर हमारे पास रह जाएगा। अब 621 प्लस 39 और माइनस जो हमारे पास आया है 1335 दिन हम ये रखेंगे। अब अगर 1335 में से माइनस 39 करें तो हमारे पास जो फिगर निकल के सामने आता है वो है 1296 दिन का हमारे पास जो है फिगर निकल कर हमारे सामने आ जाता है। और इसी तरह अगर आप 1296 के अंदर प्लस 621 करें तो हमारे पास जो ईसवी कैलेंडर है वो निकल कर सामने आ जाएगा और हमारे पास जो ईसवी कैलेंडर है वो 1917 जो है ईसवी सन जो है वो हमारे पास निकल के आ चुका है। मतलब ये कि हिजरी जो सन है
वो 1335 दिन का और साल का बताया गया। और अगर हमने फॉर्मूला के जरिए से निकाला है, और 1917 के अंदर जो है हम देखते हैं कि जनरल एल.एन. ब्री ने तुर्की को शिकस्त दे दी और उस्मानिया सल्तनत का खात्मा कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यरूशलेम जो कि उस्मानिया सल्तनत के हुकूमत के मुताहत था, अब वो आज़ाद हो चुका था। और 1917 के अंदर जो है हम देखते हैं कि जनरल एल.एन. बी ने मुकम्मल तौर पर खात्मा करके यरूशलेम की बहाली कर दी। तो नाजरीन, जैसा खुदा ने ही फरमाया था बाइबल मुकद्दस के अंदर कि यरूशलेम के ऊपर अब तक जो है वो कब्जा रहेगा, 1260 1290 दिन तक जो है वो कब्जा रहेगा। और 1335 भी हमें फिगर जो है वो निकाल के हमारे सामने आ गया, और खुदा ने दानियल को बता दिया कि तुमने अब इसको राज रखना है, जो कि आइंदा वक्त के अंदर खुलेगा। तो नाजरीन, अभी ये हैकलों के ऊपर काम खत्म नहीं हुआ, अभी अभी जो है बहुत सारे काम रहते हैं। अभी हमने ये देखना है कि क्या हैकल के अंदर क्या कुछ होगा, क्या मसीहियों के लिए हैकल जरूरी है, क्या खुदा ने कहा था कि हैकल फिर बने। हम ये तमाम तर आगे जो है पेशेन गोइयां बाइबल मुकद्दस की, ये भी हम जरूर देखेंगे। तो नाजरीन, ये थी वो पेशेन गोइयां, वो थी काउंटिंग, वो थी चीजें जो खुदा ने कैलेंडरों के हिसाब से जो था वो आपने कलाम के अंदर रखा, और कहा ये था कि यरूशलेम के ऊपर कब्जा और इसका छुटकारा जो है वो भी एक ना एक दिन होगा। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और आप ज़रूर इस मैसेज को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई सवाल हो तो वो भी आप ज़रूर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो नीचे आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज जो है वो लाइक कर सकते हैं, बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयाँ। और मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, WOB स्टडी चैनल, तो वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी दे दूंगा। आप उसको वॉच करें और विजिट करें, और वहाँ पर छोटे छोटे सवाल जो हैं वो सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो ज़रूर लोगों को बताएं और लेकर आएँ इस चैनल की तरफ, ताकि वो खुदा के कलाम से जो है, खुदा के राज़ों से जो है वो हम मिलजुल कर जो है वो पर्दा उठा सकें, और कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों को हम जान सकें, नबूवतों को जान सकें, पेशेन गोइयों को जान सकें। खुदा हम सबको बरकत दे।